नमस्ते। एसएम फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज 2 दिसंबर को मैं कक्षा 12वीं का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, प्रत्यावर्ती धारा का एलसीआर परिपथ। इसका डेरिवेशन मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ जो एल, अब इसमें देखिए एल क्या है। एल है प्रेरक कुंडली यानी प्रेरकत्व, सी है धारिता और आर है ओमी प्रतिरोध। इन तीनों को जोड़ना है आपको श्रेणी क्रम में, ठीक है। देखते चलें। एल, जिनको भी डेरिवेशन में दिक्कत जाती है वो डेरिवेशन वीडियो देख करके सॉल्व करें, और कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी करें, क्योंकि आपको पेपर में डेरिवेशन सॉल्व करके लिखना है। तो कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। ये एल हो गया, ये सी है और आर है। एल के सिरों पर विभवांतर वी एल, सी के सिरों पर विभवांतर वी सी, आर के सिरों पर विभवांतर वी आर, ठीक है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, इसको अप्लाई किया गया। इसके बाद हम बना लेते हैं फेजर आरेख। एल के लिए जो फेजर आरेख बनेगा VL, वो देखिए ये धनात्मक एक्स अक्ष होता है, ये धनात्मक y और ये ऋणात्मक y, ठीक है। तो ऊपर जो L जो है ना, L हमेशा धारा में बढ़ोतरी करता है, धारा को रोकता नहीं है। लेकिन जो C है वो धारा के मार्ग में धारा को रोकता है, स्टोर करता है वो संधारित्र। तो और L क्या करता है, धारा बढ़ाता है परिपथ में। मैं एक वीडियो बनाकर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि L, C और R कैसे वर्क करते हैं। फिलहाल आप डेरिवेशन में कैलकुलेशन देखें तो आप इतना समझिए कि इस फेजर आरेख में, फेजर आरेख यानी कला दर्शाने के लिए हमको ग्राफ बनाना है कि L जो है वो कितने कलांतर आगे है या पीछे है, ठीक है, ये सब चीजें। तो धनात्मक एक्स अक्ष में हमेशा क्या होता है, वी आर बराबर आई आर। ये ओमी प्रतिरोध R और धारा के लिए धनात्मक एक्स अक्ष को लिया गया है, ठीक है। L जो है वो धनात्मक y में रहेगा, यानी C जो है धारा को क्या करता है, स्टोर करता है, यानी कि रुकावट डालता है। तो इसीलिए यहाँ पर C को हमको लिया गया है, हमने लिया है ऋणात्मक y में। और जो L है वो क्या करता है, वो धारा में बढ़ोतरी करता है, इसको धनात्मक y अक्ष में हम लेते हैं। अर्थात ये VC से VL जो है 180 अंश कालांतर में आ गए। अब इसके बाद हम इसका परिणाम ही निकालेंगे VL और VC का। तो वो किसकी दिशा में आएगा, VL की दिशा में, जो बड़ा है उसी की दिशा में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिणामी VL माइनस VC। ये VL और VC का रिजल्टेंट जो है वो VL माइनस VC है। किसकी दिशा में, VL की दिशा में। ये भी VL माइनस VC हो जाएगा। OA, इसको लिख देते हैं B और इसको C। देखिए अगर मैं समांतर चतुर्भुज बना दूं, ये भुजा और ये भुजा सामने आमने सामने के बराबर, तो ये VL माइनस VC है, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ कलांतर मैंने फाई मान लिया, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये कौन सा है, VR बराबर आई आर, और ये नीचे क्या है, VC बराबर I अपॉन ओमेगा C। क्योंकि देखिए ये जो L के सिरों पर प्रतिरोध होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, L के सिरों पर प्रतिरोध क्या होता है, XL बराबर ओमेगा N, और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C, ठीक। तो VC बराबर I अपॉन ओमेगा C और VL क्या होता है, I ओमेगा N। तो ये आपका बन गया फेजर आरेख। अब हमको यहाँ परिणामी विभवांतर निकालना है। परिणामी विभवांतर पहले हमने लिखा, माना R, L व R के सिरों पर विभवांतर, R के सिरों पर वी आर स्क्वायर टू आई आर, C के सिरों पर VC बराबर आई एक्स सी, यानी I अपॉन ओमेगा C। इसके बाद L के सिरों पर विभवांतर, ये जो लिखा हुआ है
वी एल इक्वल टू आई एक्स एल यानी आई ओमेगा एल, ठीक है। ये वैल्यू एक्स एल ओमेगा एल होता है, एक्स सी 1/ओमेगा सी। परिणामी विभवांतर जो क्वेश्चन आता है इसमें एमपी बोर्ड में, वो परिणामी विभवांतर, प्रतिबाधा, कालांतर, धारायाम और अनुनादी आवृत्ति के लिए आता है। तो परिणामी विभवांतर निकालने के लिए हमने यहाँ V मान लिया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये कर्ण, ये आधार, ये लंब, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का या आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका रूट लगा देते हैं यहाँ पे ताकि कम स्टेप रहे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। वी आर स्क्वायर, वी एल को क्या लिखेंगे, वी आर को हम लिख देते हैं आई आर ओम के नियम से। वी एल को क्या लिख देते हैं आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी स्क्वायर। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आई स्क्वायर, एक्स एल की जगह ओमेगा एल और एक्स सी की जगह 1/ओमेगा सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका परिणामी विभवांतर आएगा। अच्छा, यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये परिणामी विभवांतर आ गया। इसके बाद अब प्रतिबाधा, देखिए प्रतिबाधा जो है यानी इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, ये क्या होती है, प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध, और ओम का नियम क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर। तो R निकालने के लिए हम V अपॉन आई कर देते हैं ना, प्रतिरोध निकल आता है। लेकिन जब एलसीआर परिपथ होता है उस समय प्रतिरोध को R से न दर्शाकर किससे दर्शाते हैं, Z एलसीआर। तो Z एलसीआर इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी V के अपॉन में आई चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा Z एलसीआर इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी Z एलसीआर इज इक्वल टू आई इसके बटे में चला गया तो कितना बचा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर। दैट इज इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, ठीक है। दो कैलकुलेशन हो गए, यानी कि 4 मार्क्स का आएगा तो 1 मार्क्स तो यही हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 1 मार्क्स का और। लेकिन हम पूरी चीजें समझ लेते हैं। कलांतर पहले देखते हैं, आई तथा V के बीच कलांतर। कलांतर हमने फाई मान लिया, फाई हो तो अब यहाँ पे देखो आप, ये कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, tan निकालते हैं तो tan फाई क्या होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखते हैं tan फाई इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी कि AC अपॉन OA। AC कितना है, VL माइनस VC अपॉन VR। सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आई ओमेगा एल माइनस आई 1/ओमेगा सी और ये आई आर। आई कॉमन लेके हमने काट दिए तो कितना बचा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी और यहाँ पे आर बचेगा, ये tan फाई हो गया। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी अपॉन आर। ये हो गया फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड रिजल्टेंट V, यानी परिणामी विभवांतर और धारा के बीच, क्योंकि ये धारा वाली रेखा है और ये परिणामी विभवांतर है, ठीक है। तो ये कितना आ गया कलांतर, फाई का मान ही आ गया। इसके बाद हम लिखते हैं धारा आयाम। धारा आयाम क्या होता है, I0। तो ओम के नियम से हम अगर लिखेंगे V0 बराबर I0 ZLCR, ठीक। तो आप क्या लिखना, I0, देन I0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 अपॉन ZLCR। देन I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन LCR का वैल्यू कितना है, R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। तो ये आ गया, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक और है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति का मतलब है कि जहाँ पे एल और सी जुड़े होते हैं वहां अनुनाद की स्थिति होती है। तो 5वें पॉइंट में अनुनाद की स्थिति में एक्सएल और ओमेगा, एक्सएल और एक्सी को इक्वल कर देना है। एक्सएल मतलब ओमेगा एल और एक्सी यानी 1/ओमेगा सी। ओमेगा को इधर लेगा तो ये कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन LC। और अगर हमने यहाँ पे इसमें रूट लगा दिए तो रूट ऑफ LC हो जाएगा, इक्वेशन 1। और आपको मालूम है
कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय, यानी प्रत्यावर्ती धारा का ये आधा चक्कर और ये एक चक्कर में कितने कोण बनते हैं 2 पाई, और समय कितना लगा t, तो ये 2 पाई अपॉन टी। अब इन दोनों को अगर हम बराबर कर दें 1/2 को तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी रूट एल सी। अब इधर पे हम ये लिखेंगे 2 पाई इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/2 पाई एल सी, और हमको मालूम है 1/t जो है वो होता है फ्रीक्वेंसी, 1 आवर्तकाल बराबर आवृत्ति, तो ये आ गया अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। इतने सारे 4 मार्क्स में नहीं पूछेगा एमपी बोर्ड में, लेकिन आपको ये पूरे पॉइंट बनना तो चाहिए ना, जो भी पूछेगा वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो देखकर आप प्रैक्टिस करें, और अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, अगले वीडियो में हम फिर से आपको समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।